बिल्कुल जो बातचीत इस वक्त चल रही है, पाकिस्तान का दौरा करने वाले भारतीय सहाफ़ी अगर पाकिस्तान में कुछ और गुफ्तगू करते हैं और भारत जाकर कुछ और गुफ्तगू करते हैं, तो ये भी पैगाम एक पाकिस्तान के उन तमाम लोगों के लिए है जो अपने किसी न किसी ज़ाती फ़ायदे के लिए जब पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात की बात होती है तो उसको तरजीह देते हैं। पाकिस्तान ने हमेशा से खेलों के फ़रोग़ के लिए, खेलों को सियासत से दूर रखने के लिए इक़दाम किए हैं और पाकिस्तान के फ़ैसले हमेशा से ये रहे हैं कि आप अपने ताल्लुकात को बेहतर बनाएं। और पाकिस्तान ने हमेशा से ये अमल किया है, ये इक़दाम ऐसे उठाए हैं कि दुनिया को ये पैगाम दिया है कि पाकिस्तान अमन पसंद लोगों का मुल्क है, पाकिस्तान महज़्ज़ब लोगों का मुल्क है, पाकिस्तान बाशऊर लोगों का मुल्क है, पाकिस्तान खेल से मोहब्बत करने वालों का मुल्क है। और ये पैगाम आपको रोज़ाना लाहौर के कदाफ़ी स्टेडियम से मिलता है। जब से पाकिस्तान और भारत में सरहदी इलाकों में कशीदगी आई है और पाकिस्तान और भारत के माबैन ताल्लुकात और दर्जा हरारत ऊपर गया है, पाकिस्तान में लाहौर के कदाफ़ी स्टेडियम में मैच देखने वालों की तादाद में भी इजाफ़ा हुआ है। और ये पैगाम है पाकिस्तान के दुश्मनों को और दुनिया भर के उन तमाम ममालिक को जो पाकिस्तान को दीवार से लगाना चाहते हैं कि पाकिस्तान का बच्चा, पाकिस्तान का हर जवान, पाकिस्तान का हर शहरी, पाकिस्तान के हर खातून, पाकिस्तान का हर बुज़ुर्ग, पाकिस्तान का हर जवान पाकिस्तान की अफवाज के साथ है और पाकिस्तान की दिफा के लिए, पाकिस्तान की सलामती के लिए और पाकिस्तान के दुश्मनों को ये पैगाम दे रहा है कि हमारी तरफ देखने से पहले कुछ सोचिएगा ज़रूर। और जो आपने पाकिस्तान का पानी रोकने की बात की है, वो शशि थरूर का बयान ज़रूर सुन लें जो उन्होंने कहा है कि आपके पास इस किस्म की कोई सलाहियत नहीं। और ये भी याद रखें, अभी कुछ देर पहले अब्दुल माजिद भट्टी साहब ने कहा है, आप पानी रोकने की बात करते हैं, पानी अपना रास्ता ख़ुद बनाता है और पाकिस्तान भी अपना रास्ता ख़ुद बना रहा है। आपने 2009 से लेकर आज तक पाकिस्तान के बारे में जो मौक़िफ़ इख्तियार किया है, वैसे तो ये तारीख़ पुरानी है, लेकिन 2009 का जिक्र करना है इसलिए कि आपको कुछ याद दिलाना मकसूद है। आज तक पाकिस्तान आपकी तमाम तर साजिशों, आपके तमाम तर मनफी प्रोपेगेंडे के बावजूद पाकिस्तान सुपर लीग अपना 10वां एडिशन कर रही है और पाकिस्तान ने इस दौरान चैम्पियंस ट्रॉफ़ी भी जीती है, पाकिस्तान ने इस दौरान चैम्पियंस ट्रॉफ़ी की मेज़बानी भी की है और पाकिस्तान ने इस दौरान दुनिया में अपने खेल से लाखों नहीं करोड़ों लोगों की तवज्जो भी हासिल की है। इसके बावजूद भी अगर आप आज को कुछ शौक़ चुराया है तो फिर ये याद रखिएगा कि चंद दिन पहले जो शाहिद आफरीदी साहब ने यहाँ पर कहा है वो आपके दिमाग पर जिस तरीके से असर कर रहा है वो भी आपको भूलेगा नहीं। और गुरपतवंत सिंह का बयान भी जारी ज़रूर जहन में रखिएगा कि उन्होंने क्या कहा है आपके बारे में। सो मोदी साहब, आपको ये याद रखना चाहिए कि पाकिस्तान एक आज़ाद मुल्क है, पाकिस्तान एक ख़ुद मुख्तार मुल्क है और पाकिस्तान एटमी सलाहियत रखने वाला मुल्क है। और गुज़िश्ता 2 रोज़ में यके बाद दीगरे जिस तरीके से अफवाज पाकिस्तान के तर्जुमान DGI-SPR ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ को, पाकिस्तान की सलाहियत को, पाकिस्तान के मुकाबले की सलाहियत को आपके सामने और दुनिया के सामने रखा है। बात शुरू आप करेंगे, ख़त्म हम करेंगे, लेकिन बात जारी है अभी और इस बात को आगे बढ़ाएंगे। पाकिस्तान के इंटरनेशनल क्रिकेटर जनाब PJ मीर साहब हमारे साथ मौजूद। अस्सलाम वालेकुम PJ साहब। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया आपका। पाकिस्तान के साबिक चीफ सेलेक्टर अजहर खान साहब भी स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम खान साहब। जी बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ये क्या हो रहा है? ये एक तरफ से दर्जा हरारत बढ़ रहा है, कशीदगी आ रही है PJ मीर साहब, और साथ ही साथ लाहौर के कदाफ़ी स्टेडियम में मैचेस देखने वालों की तादाद भी बढ़ रही है। एक इनिंग्स का खात्मा भी हो जाता है लेकिन उसके बावजूद लोग स्टेडियम की तरफ आ रहे होते हैं। मैं आपको बताऊं कि हिंदुस्तान की आर्मी ने पाकिस्तान का इतना नुकसान नहीं किया जितना कि नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान का, क्या दुनिया का और खेलों का नुकसान किया है। क्योंकि इस शख्स ने हर किस्म का हरबा इस्तेमाल किया है कि सब कॉन्टिनेंट जिसको पूरी दुनिया देखती थी कि यहाँ बड़े जबरदस्त कॉम्पिटिशन्स होते थे, कबड्डी से लेके, हॉकी से लेके, स्क्वॉश से लेके, क्रिकेट से लेके, आप नाम ले लो, हर किस्म का कंपटीशन होता था। और इस शख्स ने हिंदुत्व और मुसलमान के दरमियान जो एक गैप बनाने की कोशिश की है, मुझे अफसोस होता है कि ये कितना बड़ा एक मैं समझता हूँ दचका है हिंदुस्तान के ऊपर। हिंदुस्तान में बहुत अच्छे लोग हैं, सब जंग नहीं चाहते, आप सोशल मीडिया उनको देख लें, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो कहते हैं ना कि अगर आप पहल करोगे तो हम भी तैयार हैं। वो तो अलग बात होगी, लेकिन हम जाएं क्यों इस रास्ते के ऊपर? आपका अगर आपकी पॉपुलैरिटी और आपकी शोहरत नीचे जा रही है आपकी गलत पॉलिसियों के साथ, तो फिर आप हमेशा, जिस तरह आपने पहले पुलवामा का किया, बालाकोट का किया, ठीक है ना जी, और फिर
आपने वो कबूतरों का भी सिलसिला शुरू कर दिया, तो अब आपने पहलगाम कर दिया, सिंपली क्योंकि आप नीचे जा रहे हैं तो आप पाकिस्तान को इस्तेमाल करते हैं। आपको पता है, हम सबको पता है कि हिंदू मुसलमान इकट्ठा रहा है, सदियों इकट्ठा रहा है। ऑल ऑफ अ सडन ये इन्हीं के दौरान ये दुश्मनियां आ गई हैं। ये पाकिस्तान में क्यों नहीं है, ये मुझे बताएं। यहाँ भी तो बड़े हिंदू हमारे भाई रहते हैं, या सिख भी रहते हैं, या ईसाई भी रहते हैं, हर किस्म के लोग रहते हैं। यहाँ नहीं है, उधर क्यों है? इसलिए क्योंकि इन्होंने मजहब को अपना एक सियासी रंग दिया हुआ है, और ये जो सियासी रंग दिया हुआ है, इसके साथ साथ ये हिंदुस्तान का इंटरनेशनल इमेज जो है वो खराब कर रहे हैं। आज शायद आपने न्यूयॉर्क टाइम्स पढ़ा होगा, उसके अंदर कहा है कि भाई बताओ हमें कि पाकिस्तान का हाथ कहाँ है। इनके पास जवाब ही कोई नहीं। तो ये क्लियर पता चलता है ये झूठ है, फॉल्स फ्लैग है, और ये लोगों को पागल बनाने की कोशिश करें। आपको पता है इनके जो नॉर्दर्न कमांड के जनरल थे, जनरल कुमार, वो उनको उन्होंने हटा दिया क्योंकि उन्होंने सच बोला। बिल्कुल, वो लेफ्टिनेंट जनरल को हटाया उन्होंने। जी, अगर आप मुझे बताएं 3 स्टार जनरल को जो कि इतनी इंपॉर्टेंट पोजीशन पे है, उसको हटा दिया क्योंकि सच बोलता है। वो ये नहीं चाहता कि जंग हो और बिला वजह हिंदुस्तानी फौजी मारे जाए या पाकिस्तानी कोई मारा जाए। वो एक, मैं समझता हूँ, बड़ी अच्छी अमल की बात की, लेकिन इसको हटा दिया पकड़ के। तो ये जो पॉलिसी है ये ज्यादा देर नहीं चलेगी। बिल्कुल ये शोर कर रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि इन्होंने जो खेलों के अंदर भी एक पहले तफरीक कर दी है। अब देखो ना, इनका मजाक हो रहा है कि अब ये जो जंग है ये पाकिस्तान हिंदुस्तान की, ये दुबई में होगी, पाकिस्तान नहीं होगी, बिकॉज सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स है यहाँ। कितना इन पे ये कितना मजाक उड़ रहा है, वो इतना तो मजाक बन रहा है। ये यहाँ से बाहर निकलते हैं, वो शरबत बनाने वाला है, वो एक बंदा उसको कह रहा है यार 2 गिलास दे दे ज़रा जल्दी कर। उन्होंने कहा की हो गया, कहता यार मैं शरबत पीना है, मूडी साहब ने जंग ला देनी है। तो लोगों ने तो इस हद तक मजाक बना लिया। वो अभी मैच देखने के लिए गए, इजाज़ शेख साहब ने कहा, मैं कहा शेख साहब क्या हो गया? उस दोस्त ने कहा शेख साहब जल्दी काम करें, मूडी ने जंग का ऐलान कर दिया है। शेख साहब ने कहा यार ज़रा ठहर जाए, मैंने बड़ी ईद के लिए नया सूट सिलवाया हुआ है, उसको तो ज़रा इस्तेमाल कर लेने दें। तो लोग तो इस हद तक मजाक बना रहे हैं, मीम्स का तूफान है। ये बिल्कुल सही कहा हाफिज आपने, और मेरे पास इसका तोड़ है। वो क्या है? मेरे पास इसका बहुत बड़ा तोड़ है, और वो है कि अजहर खान के पास एक बड़ी जबरदस्त टीम है जुगत मारने वाली। इनको आप उठा दें, ये इनके जुगत मार मार के वैसे ही भाग जाएंगे। वैसे अजहर खान साहब, मतलब दुनिया भर में जब जहाँ जंग के बादल मंडरा रहे होते हैं वहाँ पे आपको लोग दिखते हैं परेशान होते हुए। आपने मगर पाकिस्तान एक अजीब सी कौम है। मतलब आपकी मीम वॉर शुरू हो गई है। आप कह रहे हैं जब होगी जंग, जब देखी जाएगी, हम तैयार हैं, मगर आप इंटरनेट पे जो है वो मीम्स बना के जो है वो सिलसिला चल रहा है। क्यों पाकिस्तान के दिलों में कहीं भी कोई डाउट या डर नहीं? बिकॉज वॉर्स आर नॉट गुड। बहुत कोलैटरल डैमेज होता है, जो लोग गुजरे हुए हैं जंगों से उनको अच्छी तरह अंदाजा है, मगर पता नहीं क्यों हम सीरियस क्यों नहीं ले रहे इसको। सवेरा, जो अभी हाफिज साहब ने और पीजे मीर ने एक बहुत ही डिटेल्ड किस्म का जो खिलासा दिया है ना, मेरा ख्याल है उसके बाद मेरे पास तो अल्फाज नहीं है। तो अपने अल्फाज को एक शेर में अगर मैं आपके सामने पेश करूं आपकी इजाज़त से। ज़रूर पेश करें जनाब। तो वो ये है कि आज आप वैसे भी जिगर मुरादाबादी लग रहे हैं। पाकिस्तान की जो कौम है ना, इसका कोई मुकाबला नहीं है। और ये वो लोग हैं जो खुद कुर्बान हो जाते हैं और दूसरों के लिए ना बहुत ही ज़्यादा जज्बा, लगन और बहुत ही प्यार रखते हैं। और वो शेर ये है कि रखते हैं जो औरों के लिए प्यार का जज्बा, वो लोग कभी टूट के बिखरा नहीं करते।